सदगुरु कबीर साहब के नाम पर बड़ा भ्रम यह है कि सदगुरु कबीर साहब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। ये सबसे बड़ा भ्रम फैला रहे हैं लोग। 4 युगों में कबीर साहब आए, ये भी बात फैलाई जाती है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, ये बात फैलाई जाती है। और इसमें सबसे ज़्यादा फैलाने वाले में हमारे रामपाल जी महाराज और एक अभी और एक संत हैं नितिन दास जी, कुछ सुना हो, कई लोग उनके बारे में भी चर्चा किए कि वे कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब ने मूल ज्ञान हमको दिया है। जीव को मुक्ति कैसे मिलेगी, हम सब जो भी लोग हैं हमें मोक्ष कैसे मिलेगा, इसका सूत्र कबीर साहब ने सिर्फ उनको दिया है। इधर जितने भी लोग हैं या बीजक ग्रंथ है उसमें नहीं है। यहाँ तक कि उनका कहना है धर्मदास साहब को भी इसका ज्ञान नहीं, ये नितिन दास जी कहते। इसी से संबंधित प्रश्न है कि क्या सदगुरु कबीर साहब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। समझने की बात यह है कि परमात्मा का अर्थ क्या है। जब हम अर्थ जानेंगे तो शायद बात समझ में आ जाएगी। परमात्मा का अर्थ यह है, परम मतलब श्रेष्ठ, उच्च। आत्मा मतलब हम जान ही रहे हैं कि जो इस देह में रहने वाला चेतन है वो आत्मा है। सब में रमन करने वाला जो राम है वही आत्मा है। तो जो श्रेष्ठ आत्मा है, जो उच्च आदर्शों वाली आत्मा है, वो परमात्मा है। अब उस अर्थ में तो सदगुरु कबीर निश्चय ही परमात्मा है। सदगुरु कबीर ही नहीं, भगवान बुद्ध भी परमात्मा है, महावीर भी परमात्मा है। वर्तमान के समय में गुरुदेव सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी परमात्मा है। अन्य जो महापुरुष हैं तपोनिष्ठ वैराग्यवान, वो सब परमात्मा है। और सदगुरु कबीर तो कहते हैं आप सब परमात्मा है। आप में भी परमात्मा होने का सामर्थ्य है। यदि यह अर्थ किया जाए कि श्रेष्ठ आत्मा, अब श्रेष्ठ आत्मा कौन है? श्रेष्ठ आत्मा का मतलब जिसने मन वचन कर्म पर नियंत्रण कर लिया है, जिसका मन अपने वश में है, दूसरे के वश में नहीं। वचन अपने वश में है। अच्छा, मन अपने वश में होगा तो पता कैसे चलेगा? प्रश्न ये भी है कि हम कैसे जाने कि हमारा मन अपने वश में हो गया। अपने वश में अगर मन होगा तो अगर सामने से कोई गाली देगा तो गाली आपको चोट नहीं करेगी। मन अपने वश में होगा, संसार की कोई भी चीज आपको लुभाएगी नहीं। ना देह, ना धन, ना पद, कुछ भी कहीं आकर्षण नहीं होगा। कोई आलोचना कर दे, कोई निंदा कर दे, कोई शिकायत कर दे, आपको लगेगा जैसे बस एक धारा आई निकल गई, हवा बही चली गई, कोई लेना देना नहीं। ना शोक, ना कोई हर्ष, कोई भाव नहीं। पूर्ण रूप से निष्काम अवस्था। अब ही सोचिए, कोई गाली दिया तो कितना क्रोध जगता है, कोई अपमान कर दिया कितना क्रोध जगता है। पता चल जाए कि किसी ने हमारी निंदा की है, सोचो क्या होगा। आप एक ही घर में रहते हैं, एक ही समाज में रहते हैं, एक ही परिवार में रहते हैं, आपको ये पता चल जाए कि मेरे भाई ने मेरे बारे में कहीं उल्टा बोला है। एक दिन पहले जिस भाई को आप राम समझ रहे थे, तुरंत मन में क्रोध जग जाता है, ऐसा कैसे बोल दिया, इतना कैसे बोल दिया, हमसे कह सकते, तुरंत चिढ़ पैदा हो जाती है। और सास बहू के मामले तो जग जाहिर है। अगर बहू ने कुछ कहा तो सास तुरंत तमतमा गई, सास ने कहा तो बहू तमतमा गई। सदगुरु कहते हैं जब मन अपने वश में होगा, ये क्रिया ही नहीं होगी। किसी ने आलोचना किया तो मुस्कुराहट है, किसी ने प्रशंसा किया तो मुस्कुराहट है। किसी ने निंदा कर दिया, किसी ने कुछ भी अपमान कर दिया, कुर्सी बैठने को नहीं दिया, जमीन में बैठना पड़ गया तो आनंद है। तो सदगुरु कहते हैं जब मन वश में होता है, वचन वश में होता है, अपनी इंद्रियां वश में होती है, तब
वही अवस्था परमात्मा की अवस्था है, श्रेष्ठ आत्मा की अवस्था है। अब बोलने में कितना समय लगा? 1 से 2 मिनट। और ये अवस्था पाने में जन्म जन्म भी लग सकते हैं, और तैयारी हो तो 2 घंटे भी लग सकते हैं। हो सकता है जल्दी हो जाए। तो बोलने में ज्यादा समय नहीं लगता, अवस्था की चर्चा करने में बहुत समय कम लगता है, लेकिन वो अवस्था पाने में समय लगता है। लेकिन सत्य यही है कि परमात्मा का अर्थ यही है। अब संसार जो दूसरा अर्थ करता है परमात्मा का, वो भी जान लीजिए। ये हुआ परमात्मा का मूल अर्थ, मेन अर्थ जो है वास्तव में श्रेष्ठ आत्मा, उच्च आदर्शों वाली आत्मा। और संसार के अर्थ के अनुसार जिसने सृष्टि बनाई, संसार ये मानता है कि परमात्मा कौन है, तो जिसने दुनिया बनाई। परमात्मा कौन है? जिसने चांद तारे बनाए। परमात्मा कौन है? जो पूरी सृष्टि को चला रहा है। तो परमात्मा कौन है? तो संसार क्या कहता है? परमात्मा वो है जिनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। संसार के लोग यही मानते हैं, और ज्यादातर लोग यही मानते हैं। और यही मान्यता सदगुरु कबीर के लिए भी है कि वही जगत चला रहे हैं। वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं, उनसे ऊंचा कोई नहीं। यहां एक भी क्रिया उनके इच्छा के बिना नहीं हो रहा है। अब विचारने वाली बात यह है कि जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा होंगे, शक्तिशाली होंगे ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं। जो इतनी बड़ी दुनिया बना सके, जो अपनी इच्छा पर सबको नचा सके, तो कमजोर आदमी तो नहीं होगा, लाचार तो नहीं होगा। फिर तो वो जो चाहे वो कर सकते हैं, जिनको चाहे जहां दंड दे सकते हैं। तो जिसकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता, जिसके मर्जी के खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता, इसके बावजूद इस पूरे धरती पर पाप कितने हो रहे हैं, झूठ कितने हो रहे हैं, हिंसा कितनी हो रही है, दुष्कर्म बलात्कार कितने हो रहे हैं, भ्रष्टाचार कितने हो रहे हैं। इसका अर्थ तो है कि इन सब क्रिया में परमात्मा साथ में शामिल है, क्योंकि वो शक्तिशाली है। वही उसी के अनुसार सारे कर्म होते हैं। तो अगर कोई कबीर साहब को माने, या कोई राम को माने, या कोई कृष्ण को माने, या कोई शिव को माने, अर्थ इसका यही हुआ कि उनकी मर्जी शामिल है चोरी करने में भी, उनकी मर्जी शामिल है दुष्कर्म करने में भी, उनकी मर्जी शामिल है हत्या करने में भी, लूट करने में भी, समाज को लूटने में भी। तब फिर न्यायालय क्यों दंड दे दिया आपको? न्यायालय को तो डायरेक्ट परमात्मा से बात करनी चाहिए कि हे परमात्मा, आप अपनी इच्छा तो ठीक कर लो। इतना कुराफाती इच्छा आपका क्यों है कि आपके वशीभूत होकर आदमी पाप कर रहा है? क्योंकि आदमी तो शक्तिहीन है, आदमी का नियंत्रण तो परमात्मा कर रहा है। इस जगत का नियंत्रण तो परमात्मा कर रहा है, और जिस जगत का नियंत्रण परमात्मा करेगा, वो गलती होने देगा क्या? वो गलती ही नहीं होने देगा। फिर ये बात आती है कि परमात्मा सजा तो देता है, तो गलती ही क्यों होने देता है जो सजा देनी पड़े? अभी सरपंच महोदया की बात आई, वो इस गांव के बारे में अगर सोचेंगे तो अच्छा ही सोचेंगे। क्या वो सोचेंगे कि यहाँ कोई चोरी करे? सोचेंगे कि कोई घर बांट ले? सोचे कि लड़ाई हो, झगड़ा हो, ये गांव बर्बाद हो जाए? उनका जितना सामर्थ्य होगा उसमें वही सोचेंगे कि गांव बढ़िया रहे, आदर्श रहे। और अगर उनकी शक्ति बढ़ा दिया जाए, थाना का पावर उनके हाथ में दे दिया जाए, न्यायालय का पावर उनके हाथ में दे दिया जाए, तो आप निश्चित मानिए कि यहाँ और कुछ भी बंद हो जाएगा, चोरी हिंसा सब बंद हो जाएगा। अगर किसी एक व्यक्ति के हाथ में सारी शक्ति दे दी जाए तो कम से कम अपने गांव में तो वो गलत नहीं होने देगा। अगर अच्छा इंसान है और कोई शैतान के हाथ में शक्ति चली गई तब तो वो चोरी करेगा, करवाएगा, हिंसा करेगा, करवाएगा, झूठ बोलेगा, बुलवाएगा, जुआ खेलेगा, खिलवाएगा। और यही संसार में हो रहा है। तो परमात्मा है कि दुष्ट आत्मा है? फिर वो गलत क्यों करवा रहा है? इंसान से भी बदतर हो गया फिर तो परमात्मा की कल्पना अगर इस रूप में है तो सबसे पहली बात, इस सृष्टि में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका जिम्मेदार परमात्मा है, कोई दूसरा नहीं।
आपके घर में गाय हैं, बैल हैं, अगर आपका बैल खुलकर किसी का फसल खा जाए तो हर्जाना आप भरते हैं, बैल दोषी थोड़े होता है। तो अगर परमात्मा मालिक है और आदमी गलती कर दे तो परमात्मा को सजा भुगतनी चाहिए, परमात्मा को हर्जाना भरनी चाहिए। ये आदमी क्यों फंसे जा रहा है? आज जेलों में कौन बैठा है? जेल में आदमी बैठा है, वो सड़ रहा है। परमात्मा क्यों नहीं आकर कह देता कि इसका दोष नहीं है, इसके द्वारा मैंने करवाया है, तो मुझे सजा दे दो। तो इस अर्थ में अगर हम मानते हैं कि परमात्मा है तो ये बात तो झूठी साबित होती। बिना कोई लॉजिक नहीं है, कोई तथ्य नहीं है कि बाहर कोई परमात्मा है, सर्वशक्तिमान है, जिसकी इच्छा से सब कुछ होता है। और ये बात सदगुरु कबीर के लिए कहना तो सदगुरु कबीर के बातों से उन्हीं को खंडित कर देना है। जो सदगुरु कबीर कहते हैं कि घट में ही राम बैठा है, और तुम अगर शुद्ध जीवन जीते हो, मन को निर्मल करके जीते हो, तो तुम खुद राम बन सकते हो, परमात्मा बन सकते हो। और सृष्टि बनाने वाला कोई भगवान नहीं, सृष्टि अनादि है। और ये सिर्फ सदगुरु कबीर ने नहीं कहा, कृष्ण भी यही बात कहते हैं, सांख्य दर्शन भी यही बात कहता है। कृष्ण कहते हैं ना, नास्ते विद्यते भावो न भावो विद्यते सत। उन्होंने कहा जो है उसका कभी नाश नहीं होता। आज जो आप देख रहे हैं जगत को, ऐसा नहीं है कि ये कभी नहीं है, या पहले नहीं था आगे नहीं रहेगा, या आगे है और अब नहीं रहेगा, या परिवर्तित हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ये जगत पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, सिर्फ हम और तुम और दृश्य बदल रहे हैं। ये सृष्टि रहेगी क्योंकि सदा से है, सदा रहेगी। तो बनाने की बात ही झूठी है। जो नित्य है, जो वस्तु अखंड है, अविनाशी है, नित्य है, वो बना ही नहीं है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि लोग लड़े जा रहे हैं कि नहीं, दुनिया राम ने बनाई तो दुनिया अल्लाह ने बनाई तो गॉड ने बनाई, और अब चल पड़ा कि नहीं कबीर साहब ने बनाई। अभी कितना बड़ा भ्रम है कि जो सदगुरु कबीर कहते हैं कि दुनिया सदा से है, किसी ने नहीं बनाया, कोई भगवान बाहर नहीं बैठा। हमने क्या किया कि अच्छा ठीक है, बाहर कोई नहीं है तो हम आप ही को बना देंगे, आप ही परमात्मा है। अब कबीर साहब आज होते तो शायद कान पकड़ के ऐंठ भी देते कि क्या मेरे लिए उल्टा सीधा बोल रहा है। अब बोलने से कोई हो जाएगा? मान लीजिए हमने श्रद्धा में कह दिया कबीर साहब परमात्मा है, तो सिद्ध भी तो होना चाहिए। कबीर साहब परमात्मा है पहले वाले अर्थ में, श्रेष्ठ आत्मा, जिन्होंने अपने कर्म को महान बना लिया, जिन्होंने अपने कर्म को ऊंचा बना लिया। तो उस दृष्टि में कबीर साहब ही नहीं, जितने भी साधक हैं, जितने भी सज्जन पुरुष हैं, वो सब परमात्मा है। ऐसा ना होता तो ना कृष्ण कहते कि सब घट में ईश्वर बैठा है, ना रामायण कहती सब घट में प्रभु बैठा है, और ना सदगुरु कबीर कहते हृदय वसेत ही राम न जाना। कृष्ण भी कहते हैं ना, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। या फिर आत्मा को ही परमात्मा ना कह देते, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्त देहस्मिन् पुरुषः परः। जो लोग कृष्ण को मानते हैं वो गीता जरूर पढ़ते होंगे। तो कृष्ण ने गीता में स्पष्ट किया है कि ये आत्मा ही परमात्मा है, दूसरा कुछ नहीं, कहीं कोई नहीं। और सदगुरु कबीर का तो पूरा दर्शन ही पाखंड के खिलाफ है। सदगुरु कबीर का तो पूरा ज्ञान ही अंधविश्वास के खिलाफ है। वे तो बाहर के मंदिर में पूजा करने को भी पाखंड कहते हैं, और सोचो हमने उनके ही मंदिर बना के उनको ही पूजने लगे। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी ने रास्ता बताया कि हाँ इधर से ठीक इधर चले जाओ, अब कोई आदमी उन्हीं को उंगली पकड़ के वहीं बैठ गया, हाँ मिल गया रास्ता, तो मिलेगा क्या? अरे वो उंगली इशारा था कि ये रास्ता है, जाओ इधर। अब उंगली पकड़ के बैठ गए। कोई किताब इशारा किया कि इसको पढ़ो फिर भीतर लौटो, हमने किताब में ही लाल कपड़ा लपेट के रख लिया कि यही हो गया सब कुछ। आज धार्मिक किताबों को लाल कपड़े में लपेटने का बड़ा प्रचलन चल पड़ा, पढ़ता कोई नहीं है। रामायण हो, गीता हो, भागवत हो, वेद हो, बीजक हो, ज़्यादातर क्या हुआ,
इन किताबों को लाल पीला वस्त्र में लपेट के टेबल पर सजा देना है, 2 अगरबत्ती घुमा देना है, जय हो, बस हो। अब उस किताब में क्या लिखा है पढ़े हैं नहीं, अगरबत्ती घूम गया, किताब की बात किताब में, हम तो वही करेंगे जो कर रहे हैं। अब इतना करने को हमने पूजा मान लिया। सदगुरु कबीर का दर्शन बहुत साफ है, कोई कचड़ा नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई संदेह नहीं, फिर भी आदमी उनको भ्रम में डाल देता है। अब अभी हम यहाँ हैं, हम कोई भी बात कहेंगे, किन्हीं के मन में कोई संदेह होगा तो आप आकर के कन्फर्म करेंगे कि इस पर मुझे संदेह। पर समस्या ये है कि अगर जो व्यक्ति मौजूद ना हो और उनके बारे में अफवाह उड़ा दी जाए, उनके बारे में उटपटांग बातें चला दी जाए, तो स्पष्ट करने वाला कोई नहीं होता। क्योंकि फिर लोग कहते हैं नहीं नहीं ये तो ऐसा बोले, कबीर साहब ने तो ऐसा कहा, किसी ने कहा नहीं उनका तो यही ज्ञान हमें मिला है, दूसरे को मिला नहीं है। सदगुरु कबीर ने सार नाम, सार शब्द हम ही को दिया है, दूसरे को नहीं दिया। अब उस पर झगड़ा चल रहा है। कबीर साहब ने सार तत्व हमें दिया है, किसी ने कहा मूल तत्व हमें दिया, किसी ने कहा हम ही उनके असली वारिस हैं। अब ये सारे भ्रम चलते हैं। कोई उनके जन्म पर झगड़ा कर रहा है कि कोई ये सिद्ध करने में लग जाता है कि नहीं वो तो माँ बाप के गर्भ से ही जन्म लिए, और कोई ये सिद्ध करने में लग गया कि नहीं वो तो आकाश से आए। ये दोनों बेतुकी बातें हैं। आज 500 वर्ष हो गए और यही बात जब सीता जी के लिए कही जाती थी कि सीता जी धरती फोड़कर धरती के गर्भ से निकली हैं, ऐसी मान्यता है ना माँ सीता के बारे में। आप सब यहाँ तो रामायणी लोग हैं, रामायण यहाँ घर घर होता है, हमसे ज़्यादा आप जानते हैं कि सीता माता धरती से निकली हैं। यह बात रामायण में लिखी गई और सब लोग जानते हैं, लेकिन उसी रामायण में इसका खंडन राम जी ही करते हैं। जब राम जी से मजाक में जनकपुर की, मिथिला की माताओं बहनों ने कुछ कहा कि अति उदार करतूत इदार सब अवधपुरी की बामा, और खीर खाए पैदा सुत करती पतिकर कछु नहीं कामा, तो राम जी कहाँ पीछे रहने वाले थे। वहाँ की महिलाओं ने क्या कहा, मजाक किया राम जी से कि हे राम जी आपके यहाँ तो बड़ी गजब की व्यवस्था है, आपके अवध की जो माताएं हैं, बहनें हैं, स्त्रियां हैं, वो तो बड़ी उदार हैं, पति की ज़रूरत ही नहीं है, खीर खाने से ही बच्चे पैदा हो जाते हैं। ये सीधा मजाक राम जी के लिए था, क्योंकि राम जी के लिए कहा जाता है कि खीर खाने से राम जी पैदा हुए। तो राम जी क्या कहते हैं, सखी वचन सुन के रघुनंदन बोले मृद मुस्काते, आपन चाल छिपाबहु प्यारी कहहु आन की बातें। उनकी बात सुनकर राम जी मुस्कुरा दिए, और ये भी मजाक में कहते हैं कि दूसरे की बात करते हो और अपना छिपा रही हो, तो क्या तुम्हरे तो सब महीते उपजे, अस हमरे नहीं रीति, कोई नहीं जन्मे मात पिता बिनु बांधे वेद की नीति। स्पष्ट हो गया कि नहीं? राम जी ने खुद स्पष्ट कर दिया कि तुम्हारे यहाँ सब धरती फोड़ के निकलती हैं, ये रीति तुम्हारी है, पर हमारे यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं है, वेद का कोई ऐसा नियम नहीं है। सच तो यह है कि माँ बाप से के अतिरिक्त कोई कहीं से जन्म नहीं ले सकता है, कोई नहीं जन्मे माता पिता बिन। अब ये बात सीता जी के लिए राम जी ने खुद खंडित कर दिया, और जब कबीर साहब की बात आती है तो अपने में सब लड़ लेते हैं कि नहीं आकाश से आए तो माँ बाप से लिए। तो क्यों लड़ना? अच्छा ये बताइए, अगर मान लो ये सिद्ध हो जाए कि वो आकाश से ही आए, तो इसके बाद क्या होगा, क्या मिलेगा, क्या बदल जाएगा, क्या कर लेंगे? और ये सिद्ध है कि हाँ माँ बाप से ही आए, तो घट क्या गया, क्या विवाद हो गया? मैं कहा करता हूं, अभी मैं जहां से आया गुरूर से, यहां जितने लोग बैठे हैं, जिज्ञासा बस किसी ने पूछ दिया होगा कहां से आए, यही पूछा है, सब तो नहीं पूछे ना। और आप में से कितने लोग पूछे कि आप कैसे आए? कैसे आए महत्वपूर्ण है कि मैं क्यों आया महत्वपूर्ण है। मैं आपके बीच क्यों आया?
कुछ चर्चा करने, कुछ बातें कहने, ये महत्वपूर्ण है। मैं कैसे आया, पैदल आया कि गाड़ी में आया कि मैं बस में आया, इसमें किसी को जिज्ञासा है? इसको जान लेने के बाद कुछ बन बिगड़ जाएगा क्या? अगर आप जान लेंगे कि मैं पैदल ही आया, क्या बन जाएगा? आप जान लेंगे मैं गाड़ी में आया, क्या बिगड़ जाएगा? सच तो यह है कि जानने योग्य यह है कि मैं क्यों आया। हम झगड़ा किस बात पर कर रहे हैं? कबीर साहब कैसे आए, इस बात पर चिंतन करो कि क्यों आए, तो शायद हमारा आपका भी कल्याण हो जाए। सदगुरु कबीर जिस वक्त इस धरा पर आए, ये हमको सोचना चाहिए कि वो स्थिति क्या थी। हम वो नहीं सोचते। आज 500-600 वर्ष बाद हमारे भारत की स्थिति बहुत ठीक है। छुआछूत कम हो गया है, माताओं को भी पढ़ने का अधिकार मिल गया है। जब कबीर साहब आए थे तो माताओं को स्कूल और शिक्षा से वंचित किया गया था। एक बहुत बड़े विशाल वर्ग को शूद्र कह करके शिक्षा, मंदिर, ना जाने सारे चीज़ों से वंचित कर दिया गया। गले में घंटी बांध दिया जाता था शूद्र कह करके। उस वक्त कबीर साहब आए। अब घंटी किस लिए? कि कहीं कोई ब्राह्मण चला आ रहा है और शूद्र की छाया पड़ जाएगी तो वो छुआ जाएगा, छूत हो जाएगा, फिर पंडित जी को गंगा में जाके नहाना पड़ जाएगा। चारों तरफ जातिवाद का जहर था। सोचना इस बात को है कि वो जब आए तो परिस्थिति क्या थी और किस लिए आए और क्या कहे। तो छुआछूत था, अवर्ण सवर्ण का भेद था, छोटा बड़ा का भेद था, नीच कह करके विशालतम वर्ग को ठुकराया गया। तुम थाली में खा नहीं सकते, सड़क में चल नहीं सकते, बढ़िया कपड़ा नहीं पहन सकते, सिर उठाकर चल नहीं सकते, ये समस्या थी। और तब कबीर साहब का जन्म हुआ। और उस स्थिति में सदगुरु कबीर ने क्या क्या किया? अपने जीवन को तो निखारा ही, स्वयं को तो उस कीचड़ से कमल बनाया ही। नारियों के लिए, पुरुषों के लिए, वंचितों के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, जिन्हें नीच कहा गया, उनके लिए मुखर आवाज बनकर के उस काशी में जहां एक तरफ मुगल शासक बैठा है, दूसरे तरफ पंडित बैठा है, उन्होंने डंके के चोट पर कहा कि एक त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा, को पुरुषा को नारी। जब नारी की बात आई, उन्होंने कहा क्या भेद कर रहे हो स्त्री पुरुष में, कि स्त्री पढ़ नहीं सकती, विद्यालय नहीं जा सकती, वेद तो छू नहीं सकती। उन्होंने कहा देह भिन्न है, भीतर आत्मा तो दोनों के सेम है, क्यों लड़ते हो। मुल्ला को फटकारा, पंडित को फटकारा, समानता का भाव लाया, मानवतावाद को स्थापित किया। हम इस पर चर्चा नहीं करते हैं कि सदगुरु कबीर ने पाखंड कैसे मिटाया, कि सदगुरु कबीर ने हम सबको अधिकार कैसे दिलाया। आज अगर माताएं भी विदुषी बन रही हैं, माताएं भी ज्ञान की पराकाष्ठा पर जा रही हैं, और कुछ भी आज अगर कोई राष्ट्रपति बनी है, तो इसमें भगवान बुद्ध का और बाद में इस कालखंड में सदगुरु कबीर का बहुत बड़ा श्रेय है कि उन्होंने उस समय आवाज बुलंद की और बाद में उनके बाद के लोगों ने इसको अनुसरण किया, फॉलो किया। आज अगर समानता की बात आती है तो ये सदगुरु कबीर की बात है। वो कहते थे कि ये तुम आदमी आदमी में बंट रहे हो, भगवान के नाम पर तुम किसी को नीच कह रहे हो, धर्म के नाम पर किसी की हत्या कर रहे हो, ये पाप है। हम इस पर चर्चा नहीं करते। तो सदगुरु कबीर कैसे आए, ये नहीं सोचने वाली बात है, ये चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय है कि वो क्यों आए और हमें क्या दिए, वो क्या ज्ञान देकर गए, क्या समाज को दिशा देकर गए। अगर यह हमने सोचा तो समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा, आज समाज बदल जाएगा। पर लड़ाई क्या है? नहीं वो चौका करते हैं, नहीं वो नहीं करते हैं, वो आरती करते हैं, वो 100 दिए जलाते हैं, वो नहीं जलाते हैं। ये कोई झगड़े की बात है? ये कोई विवाद की बात है? अरे कोई गरीब है वो झोपड़ी में रहता है, कोई अमीर है वो महल में रहता है।
अब झोपड़ी और महल देख करके हम तय करेंगे कि आदमी कैसा है। रहने को तो रावण सोने की लंका में था और माता सबरी टूटी हुई झोपड़ी में थी, तो क्या तय करोगे कि रावण महान था? तय बाहर के चीजों से होगा। अभी शाम को आप दिया लाएंगे, अब दिया कैसा है ये सोचने की बात है कि उसकी ज्योति कैसी है, ये सोचने की बात है। अब कोई कहे नहीं हम तो बहुत सुंदर दिया जलाएंगे, बढ़िया एकदम चांदी का, सोने का, हीरा मढ़ा हुआ, खूब नक्काशी किया हुआ, खूबसूरत दिया बनाया हुआ, देखने में एकदम आकर्षक। क्यों? पैसा ज्यादा है, हमने सुंदर दिया बना लिया। कोई गरीब आदमी है, मिट्टी का दिया बना लिया। दिया में भिन्नता हो सकता है, लेकिन जब दोनों में ज्योति जलेगी तो कोई अंतर होगा? सोने का दिया हो, मिट्टी का दिया हो, दोनों की ज्योति एक जैसी होगी। और आज लड़ाई किस बात की है? दिया किसका बढ़िया होगा, नक्काशी किस में बढ़िया होगा, और ज्योति बुझी हुई है, दिया बुझा हुआ है। झगड़ा इस बात का है कि पूजा कौन कितना विराट करता है, दिए कौन कितना ज्यादा जलाता है। आरती चौका हो कि सिर्फ आरती हो, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पूजा का एक विधान का छोटा सा रूप है। बाहरी पूजा का, वो भी भीतरी पूजा का नहीं। हम जो बाहर पूजा करते हैं, हमारी जो आस्था है, श्रद्धा है, उसका एक प्रतीकात्मक छोटा सा रूप है कि हम पूजा कैसे करें। सदगुरु कबीर कहते हैं असली पूजा तो कर्म की है, असली पूजा तो आपके आचरण की है। जहां जहां डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। वे ये नहीं कहते कि तुम थाली में आरती जला लो, खूब ओम जय जगदीश हरे करते रहो, और जगदीश का कहीं पता ही नहीं। ओम जय जगदीश हरे चल रहा है, और दूसरों में देखो तो रावण को देखो, कंस को देखो, अपना भी कंस, दूसरे को भी कंस, तो जगदीश है कहाँ? जगदीश का तो कोई अता पता नहीं। वे कहते हैं बाहर की पूजा तो तुम्हारी पूजा का, तुम्हारे भाव का एक छोटा सा अंश मात्र है। असली पूजा है जब आपका मन पवित्र हो जाए और आप एक चींटी के प्रति भी उतने ही संवेदनशील बन जाएं। बाकी की तो बात छोड़ो, एक चींटी भी सामने हो तो हृदय में उतनी ही करुणा का भाव हो, उतना ही प्रेम का भाव हो। और ये पूरे संत जगत में, पूरे इतिहास में इस स्तर की करुणा सदगुरु कबीर में थी और किसी में नहीं थी। जितना जीवों पर सदगुरु कबीर ने लिखा और कहा, किसी ने नहीं कहा। आदमी के लिए तो बहुतों ने आवाज उठाई, लेकिन जीव मात्र पर दया, जीव मात्र के प्रति करुणा, जीव मात्र के प्रति हृदय में संवेदना सदगुरु कबीर में थी। और वे कहते हैं जो हृदय जिसका संवेदनशील है, जो एक एक चींटी के प्रति भी, एक कीड़े मकोड़े के प्रति भी गहरी संवेदना रखता है, पीड़ा रखता है, वो पूजा ही है। और उससे श्रेष्ठ पूजा कुछ नहीं। अर्थात फिर वो झाड़ू लगाएगा तो पूजा है, वो सफाई करेगा तो पूजा है, भोजन बनाएगा तो पूजा है, वो दुकान पर बैठेगा तो पूजा है, खेत में काम करेगा तो पूजा है। लेकिन मन गंदा है और आरती घुमा रहे हैं तो पूजा नहीं है। मन गंदा है, चौका कर रहे हैं, पूजा नहीं है। सदगुरु कबीर पूजा को भी हमारी चेतना से जोड़ते हैं, हम उसको शरीर से जोड़ देते हैं। सदगुरु कबीर का सारा दर्शन चेतना से जुड़ा है कि आपकी चेतना होश में रहे तो आपका हर कृत्य पूजा बन सकता है। और चेतना बेहोश है तब तो आप गंगा में खड़े रहेंगे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अयोध्या में बैठे रहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप काशी में बैठे रहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर सदगुरु कहते हैं जिसकी चेतना जग गई वो घर के आंगन में बैठा है तो मानो अयोध्या में बैठा है, अर्थात देवलोक में बैठा है, अर्थात तीर्थ में बैठा है। तो सदगुरु कबीर की पूजा चेतना से जुड़ी है। अब आप सोचिए कि आप कौन सी पूजा करते हैं, बाहरी पूजा या भीतरी पूजा। बाहर की पूजा सीमित है, उसका एक दायरा है। क्या है? या तो आप सत्संग स्थल में आए, संत गुरुजनों का आरती कर लिए, एक ये पूजा हो गई।
घर गए, घर में कहीं कोने में मंदिर है, मंदिर बनाते हैं घर में, वहाँ किसी भगवान का या संत का तस्वीर है, वहाँ जाके आपने दिया जला लिया। या गांव में कहीं मंदिर है, वहाँ जाकर के आपने जल चढ़ा दिया, थोड़ी पूजा कर ली। अब 24 घंटे में आप कितनी बार ऐसा कर पाते हैं? 24 घंटे में आप मंदिर कितनी देर के लिए जा रहे हैं? घर के मंदिर में कितना देर आप बैठ रहे हैं? सत्संग में आप कितना देर हैं? कुल मिलाकर अगर हम 4 घंटे भी मान लें, बाकी दिन तो 1-2 घंटे मान लें, तो बाकी के 22 घंटे हम क्या कर रहे हैं? सद्गुरु कहते हैं आपकी पूजा एक कालखंड में है। क्यों? क्योंकि आप बाहरी पूजा कर रहे हैं और वो सीमित पूजा है, वो कुछ समय के लिए आप पुजारी हैं, कुछ समय के लिए आप मंदिर में बैठे हैं। लेकिन सद्गुरु कबीर कहते हैं मैं जिस पूजा की बात करता हूँ ये 24 घंटे पूजा हो सकती है, ये चेतना से जुड़ी है, आपका हर कृत्य पूजा बन सकता है। और ये जब होगा तो पूजा का दायरा बढ़ गया कि नहीं? अभी आप छोटी पूजा कर रहे हैं और जिसने कर्म को पूजा बना लिया वो विराट पूजा से जुड़ गया। तो सद्गुरु कबीर ने पूजा का विरोध किया या फिर आपको पूजा से विराटतम से जोड़ दिया? सद्गुरु कबीर ने पूजा से हटाया नहीं आपको। लोग कहते हैं वो तो पूजा के विरोधी हैं। नहीं, विरोधी वे लोग हैं जो पूजा के मर्म को नहीं समझते। सद्गुरु तो कहते हैं कि तुम छोटी पूजा में क्यों उलझे हो कि 10 मिनट कर लिया, आधे घंटे कर लिया और खुद को पुजारी मान लिया। अरे आओ मेरे पास, मैं तुम्हें विराट पूजा से जोड़ूंगा कि सोते में भी, जगते में भी, उठते बैठते, काम करते भी तुम पूजा में ही रहोगे। वो विराट पूजा से जुड़ो। ये सद्गुरु कबीर का दर्शन है। वो हमें न पूजा से छोड़ा मुक्त करते हैं, ना हमें मंदिर से हटाते हैं, ना वे व्रत से हटाते हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कबीर साहब तो व्रत मानते ही नहीं। अब ये वे लोग कहते हैं जो वास्तव में झूठा व्रत कर रहे हैं। और सद्गुरु कबीर हमें मंदिर से भी मुक्त नहीं करते। वे तो कहते हैं मंदिर से मुक्त नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं तुम्हें ऐसा मर्म दे रहा हूं, ऐसा सूत्र दे रहा हूं कि तुम्हारा घर, तुम्हारा विद्यालय, तुम्हारा ऑफिस, तुम्हारा एक एक जगह, भूमि मंदिर बन सकता है। ये जो तुम थोड़ी देर के लिए कहीं किसी मंदिर में खड़े होते हो और बाकी समय कहाँ होते हो? कबाड़ खाने में, कचड़ा घर में। तो सद्गुरु कहते हैं कर्म पवित्र कर लोगे तो जहाँ होगे वही मंदिर बनेगा। और व्रत किसी दिन भूखे रह लिए, एकादशी में रह लिए, क्योंकि किसी ने समझाया है, पुरानी परंपरा में पंडित जी ने समझाया कि एकादशी की बड़ी महिमा है। क्या होगा? इस दिन भूखा रह लेंगे तो पुण्य अर्जित होगा, स्वर्ग मिल सकता है, समृद्धि आ सकती है। सद्गुरु कहते हैं भूखे आप रहेंगे, स्वर्ग में जगह भूखे रहने से कैसे मिल जाएगी? आप भूखे रहे, इससे स्वर्ग के लिए जगह कैसे मिलेगी और समृद्धि कैसे आएगी? तो ऐसे में तो लाखों लोग भूखे सो जाते हैं रोज, तो उनका तो रोज एकादशी हो रहा है। भिखारी ऐसे भी भिक्षुक हैं इस धरती पर, हम लोग तो रोज भोजन ले लेते हैं, कपड़ा पहन लेते हैं। लाखों लोग अभी भी भारतवर्ष में या अफ्रीका के देशों में ऐसे लोग हैं जिनको रोज कपड़ा भी नहीं मिलता ठीक से पहनने को। वो ऐसी भी जगहें हैं जहाँ परिवार में कपड़े कम हैं, तो आज अगर किसी को बाहर जाना है तो पूरा कपड़ा वो पहन कर जाएगा, बाकी लोग आधा आधा पहने रहते हैं। ऐसी भी जगहें हैं भारतवर्ष में जहां आज भी लोग रात में भूखे सोते हैं, दिन में भूखे रहते हैं, 2 दिन 3 दिन पर भोजन मिलता है। तो उनका तो एकादशी स्वाभाविक हो गया। तो सबसे पहले समृद्धि तो उनके जीवन में आना चाहिए। ये भूखे रहना व्रत कब से हो गया? दरअसल भूखे रहना आयुर्वेद के अनुसार अच्छी चीज है कि सप्ताह 15 दिन में आप रह लीजिए। और हमारे यहाँ खाने का बड़ा प्रचलन है, तो लोग रहते नहीं रहे होंगे, तो ऋषि मुनियों ने एक नियम निकाल दिया कि कम से कम व्रत के लालच में आदमी एक दिन तो भूखा रहेगा। कम से कम उसी बहाने शरीर को आराम तो मिलेगा, पेट को आराम तो मिलेगा, स्वस्थ होगा। लेकिन आदमी ने व्रत के दिन भी विकल्प निकाल लिया। क्या? कि व्रत में सिर्फ नमक नहीं खा सकते हैं, चावल नहीं खा सकते हैं, फल दूध तो ले ही सकते हैं। अब वो व्रत भी है, फल दूध इतना ले लिया कि कंठ तक भर लिया।
अब वो 2 दिन ना खाए तो कोई बात नहीं, तो काहे को व्रत? व्रत रखा गया था पेट को आराम देने के लिए। इससे स्वर्ग का कोई लेना देना नहीं, इससे समृद्धि का कोई लेना देना नहीं, स्वास्थ्य का लेना देना है। अब जो व्रत सच में है जिससे स्वर्ग जैसा जीवन हो सकता है, वो व्रत क्या है? वो व्रत कौन सा है जिससे जीवन में समृद्धि आ सकती है? सद्गुरु कहते हैं वो व्रत है सद्गुणों को जीवन में धारण करना। सत्य से बड़ा, प्रेम से बड़ा, करुणा से बड़ा कोई व्रत नहीं है। व्रत है बुराई का त्याग करना, व्रत है सत्य को धारण करना, व्रत है मन वचन कर्म से पवित्र होना। इससे बड़ा व्रत क्या है? मीठा बोलो, ये व्रत है। अब भूखे रह रहे हैं और शाम को करकस बोल रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, तो व्रत फेल हो गए। सद्गुरु कहते हैं मैं तुम्हें व्रत से जोड़ रहा हूं। किस व्रत से? जब आप क्षण क्षण व्रत कर सकते हैं, सोते जागते उठते बैठते वाणी मधुर, वाणी मीठी, वाणी में सत्य आ जाए, व्रत हो गया। आंखें नरम, अर्थात दृष्टि वही देखे जो आपके लिए उपयोगी है, कान वही सुने जो आपके लिए जरूरी है, कदम वही जाए जो मार्ग सत्य का है, ये हाथ वही करे जो कर्म पूजा बन सके। सद्गुरु कहते हैं ये करके देखो, क्षण क्षण व्रत घटित होगा। ये बाहरी व्रत में क्यों उलझना? तो सद्गुरु कबीर ने व्रत छुड़ाया कि आपको विराट व्रत से जोड़ दिया कि तुम एक दिन व्रत रहते हो, एक दिन भूखे रहते हो, जब कोई व्रत है ही नहीं। वो एक प्रक्रिया है, पद्धति है, बहुत ऐसी चीज़ें हैं। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था तो कई बार लोगों से मैं सुना भी था कि मंगलवार को बाल नहीं कटाना चाहिए। तो मैं सोचा इसका रहस्य क्या है, मान्यता बन गई। एक सज्जन ने मुझसे कहा आश्रम पर ही कि आज हम बाल नहीं कटाएंगे। हमने कहा क्यों? कहा मंगलवार को दोष लगता है, आज नहीं बनाना चाहिए। हमने कहा क्यों? बाल में कैंची या अस्तूरा लगेगा तो चिपक जाएगा या फिर वो निकलेगा नहीं, क्या होगा? कहा नहीं ऐसा नहीं है, दोष है। तो मैंने उसको थोड़ा जानने का प्रयास किया तो पता चला कि पहले के समय में ऋषि मुनि, जो ये परंपरा जब से चली, तो एक नियम बनाए थे कि एक दिन विराम देना है ताकि उस दिन लोग अपना काम कर सके, वरना किसी भी दिन लोग बाल बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम करने वालों को फुर्सत नहीं मिलती थी, क्योंकि पहले सारा काम हाथ से ही होता था, मजदूर या अपने से करना पड़ता था। तो उस समय ये विधान बनाया गया कि मंगलवार के दिन एक दिन कोई कुछ नहीं करेगा, सिर्फ सफाई का काम करेगा, साफ सुथरा करेगा, क्योंकि बाल अगर सब बनाने रोज बना रहे हैं, कचरा इकट्ठा हो रहा है। अब बाल ऐसी चीज है जो कभी सड़ता नहीं जल्दी, सदियों सदियों बाल जिंदा रहता है, तो उससे फिर कचरा फैलेगा। तो उन्होंने एक विधान बनाया कि कम से कम सप्ताह में एक दिन कोई बाल नहीं बनाएगा, ताकि उस दिन सफाई की जा सके। जहाँ तहाँ बना के गिरा है, कुछ यहाँ फेंका है, कुछ वहाँ फेंका है, कुछ वो कचरा है और भी कचड़े हैं, तो सफाई के नाम से सप्ताह को एक दिन चुना गया। पहले मंगलवार को चुना गया, अभी रविवार को चुना गया कि रविवार को छुट्टी रहेगी। बस इतनी सी बात को लेकर चल पड़ा कि मंगलवार को बाल नहीं बनाना है। जैसे रात में झाड़ू नहीं लगाना है, ये चला था ना पहले से। तो क्यों चला? बिजली नहीं थी, बल्ब की रोशनी नहीं थी, प्रकाश कम था, दिया की रोशनी थी, झाड़ू लगाए, कोई कीमती चीज़ सोना चांदी बाहर हो गया, तब तो नियम बनाया कि रात में झाड़ू नहीं लगाना है। आज तो इतना बड़ा बड़ा बल्ब है कि रात में झाड़ू लगाओ क्या होगा, दिन जैसा प्रकाश है, जरूरत पड़ गया तो लगा लो। अब कचरा सामने नहीं, रात में नहीं लगाना, अरे कचरा है लगा लो। तथ्य पर चलना चाहिए, अंधविश्वास पर नहीं। तो मैंने कहा सद्गुरु कबीर हमें विराट पूजा से जोड़ते हैं, विराट व्रत से जोड़ते हैं और विराट मंदिर से जोड़ते हैं। लेकिन हमने क्या किया? पूजा के नाम पर झगड़ा कर लिया, व्रत के नाम पर झगड़ा कर लिया, हमने उन्हें ही परमात्मा बना डाला। और इसी कारण से आज जिस धरती पर पूरी मानवता को एक सूत्र में बंधना चाहिए, वहाँ कबीरपंथी में भी विवाद हो गया कि हम उस शाखा से हैं। कई बार लोग हमसे भी पूछते हैं आप लोग आरती चौका क्यों नहीं करते? मैंने कहा
तो मैंने मना भी तो नहीं किया किसी को कि तुम क्यों कर रहे हो, कहने आपको भी करना चाहिए। मैंने कहा इसके पीछे कुछ रास्ता बताओ, कुछ तथ्य बताओ तो हम भी कर लें। हमने कहा आरती चौका एक श्रद्धा का प्रतीक है कि हमने गुरु की पूजा की, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कहा नहीं, श्राद्ध के जगह आरती चौका होना चाहिए। मैं कहा जितना पाखंड श्राद्ध है उतना ही पाखंड आरती चौका है, अगर इस नाते कहोगे तो। पूजा के दृष्टिकोण से करते हो तो ठीक है, अगर हम ये कहें कि गुरु की आरती उतार लेंगे तो कल्याण हो जाएगा तो ये भी पाखंड है। आरती श्रद्धेय पुरुषों की इसलिए कर ली जाती है कि चलो हम उनको श्रद्धा से मानते हैं, झुकते हैं, तो कहाँ जड़ की क्यों करना, चलो गुरु की कर लेते हैं। पर ये सिर्फ हमारे आस्था का, श्रद्धा का एक छोटा सा प्रतीक मात्र है, ये मुक्ति का कोई आधार नहीं है। मुक्ति तो तब मिलेगी जब गुरु के वचनों पर चलेंगे। इसी तरह से अगर कोई गुजरने के बाद श्राद्ध करता है और आपने कहा कि नहीं श्राद्ध नहीं करना है, तब आरती चौका करना है, तो दोनों में कोई अंतर मैं नहीं समझता कि जो पाखंड वहाँ पंडित कर रहा है वो हमारे यहाँ का कबीरपंथी संत पंडित बन के कर रहे हैं, फर्क क्या रहा। श्राद्ध गीता में भी चर्चा आई है, इस पर अन्य सत्रों में मैं विस्तार से अगर समय मिला तो मैं श्राद्ध पर बोलूँगा, लेकिन मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि सद्गुरु कबीर के पंथ में भी, सद्गुरु कबीर के विचारधारा में भी बड़े कन्फ्यूजन पैदा हो गए। पूजा के नाम पर, पद्धति के नाम पर, बाहरी चीज़ों के नाम पर सत्य से दूरी हट गई। सद्गुरु कबीर की पहचान विचारों से है, उनके ज्ञान से है। आज दुनिया उन्हें मानती है। जो कबीरपंथी नहीं है वे लोग उनको हृदय से स्वीकारते हैं। क्यों? क्योंकि कबीर साहब ने मानवतावाद की बात की, सद्गुरु कबीर ने छुआछूत को मिटाने का प्रयास किया, कबीर साहब ने सब घट में राम को लखाया, सद्गुरु कबीर ने सरल रास्ता दिया मोक्ष का, ज्ञान का। इस नाते दुनिया मानती है। दुनिया इसलिए नहीं मानती है कि कबीर साहब के परंपरा में बहुत अच्छे से चौका आरती होता है, तो पूजा पद्धति तो और लोग हमसे भी बढ़िया करते हैं। आप देख लो, राम की पूजा, कृष्ण की पूजा, शिव की पूजा देखो, आंख फटी रह जाएगी। आप सब कहीं न कहीं मंदिर में देखे होंगे, उनका विधान, उनका सिस्टम तो हमारे चौका आरती से भी बहुत बड़ा है। तो क्या करेंगे, वो सब कुछ है, वो सब बाहरी क्रियाकलाप है, कर्मकांड है, वो हमारे बाहरी पूजा का हिस्सा है, अंतरतम से उसका कोई लेना देना नहीं। जैसे मैंने कहा ना, दिया को आप बाहर से कितना भी सजा दो, वो बाहरी सजावट है, असली दिया तब है जब ज्योति जलेगी। इसी तरह से जब भीतर ज्ञान का दीप जलेगा, मन वचन कर्म निर्मल होगा, तब समझो पूजा हो गई, तब समझो ध्यान हो गया, तब सत्संग हो गया। तो सद्गुरु कबीर जिन विचारों के साथ जीवन भर पाखंड का खिलाफ करते रहे, अज्ञानता को मिटाते रहे, भ्रम को मिटाते रहे, आज दुर्भाग्य इस बात का है कि हमने उन्हें ही उस भ्रम में बांध दिया है, हमने उन्हें ही उस आडंबर में टांग दिया है। और इस पर बड़े बड़े हमारे शाखा के संत कहते हैं। और आज कबीर पंथ रूढ़िवादी नाम से जाना जाने लगा कि कबीर पंथी मतलब जो तिलक लगाया होगा, जो सफ़ेद कपड़ा पहना होगा, कबीर पंथी मतलब जो मंदिर का विरोधी होगा, कबीरपंथी मतलब जो पूजा का विरोधी होगा, कबीरपंथी मतलब जो हिंदू का विरोधी होगा, कबीरपंथी मतलब जो सनातन धर्म का विरोधी हो। ये कबीरपंथी का अर्थ हो गया। आप सब सोचिए, क्या यही कबीरपंथी का अर्थ है? कबीर का अर्थ क्या है? और पंथ का और पंथी का अर्थ क्या है? तो कबीर साहेब का अर्थ सब जान रहे हैं, जो जिन्होंने पाखंड, अंधविश्वास, चमत्कार, छुआछूत, झूठ, भ्रम का नाश करके अपने आप को उस रूप में स्थापित किया कि आत्मा में लौट आना ही मुक्ति है, स्वयं को उपलब्ध होना ही मोक्ष है। बाहर कहीं, ना पहाड़ में, ना पानी में, ना पत्थर में, ना तीर्थ में, कहीं नहीं, ब्रह्मांड में कहीं नहीं,
खोजी होए तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में, क्योंकि वो श्वास सब श्वासों की श्वास में हृदय। सदगुरु कबीर ने हृदय की ओर इशारा किया, अपनी ओर लौटो, अपने भीतर तलाश करो, अर्थात ध्यान के द्वारा अपनी ओर लौटो। तो सदगुरु कबीर क्या बता रहे हैं कि सत्य भीतर है, सत्य आत्मा है और वो भीतर है, आपका ही स्वरूप है, आप उसे जानो, मैं कौन हूं ये जानो। ये सदगुरु कबीर का ज्ञान है। तो अब हमें विचारना है कि सदगुरु कबीर का रास्ता क्या हुआ। कबीर पंथ, पंथ मतलब रास्ता, तो कबीर का रास्ता क्या है, सत्य। कबीर का रास्ता क्या है, प्रेम। कबीर का रास्ता क्या है, ज्ञान, अहिंसा, करुणा, प्रेम, जो कह लो। सत्य कबीर का रास्ता है, और जो सत्य पर चलता है, प्रेम पर चलता है, वो कबीर पंथी है। पंथी मतलब पथ पर चलने वाला। अब सदगुरु कबीर के बताए हुए मार्ग पर चलने वाला कबीर पंथी है। सरल अर्थ हो गया कबीर पंथी का। तो हम किस मार्ग पर चल रहे हैं। लेवल हमने कबीर साहब का लगाया, अब भीतर जीवन कर्मकांड का हो गया, पाखंड का हो गया, छल का हो गया। जैसे आजकल होता है ना, बड़ी बड़ी कंपनियों का लेवल सामान पर लग जाता है, माल लोग अपना डुप्लीकेट बेच देते हैं। अमूल का घी आता है, तो अमूल का जो ओरिजिनल घी है उसी के नाम पर डुप्लीकेट घी भी बिकता है। पैकेट सेम रहता है, थोड़ा सा अंतर रहता है, लेकिन लेवल लगा दिया अमूल का, पैकेट बना दिया वैसा ही। अब भीतर क्या भर दिया, गंदा चीज, वो घी नहीं है, पाम ऑयल और क्या क्या मिला के थोड़ा मोड़ा घी डाल के बना दिया, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। तो क्या उसको हम मान लेंगे ओरिजिनल घी। लेबल घी है कि भीतर जो है वो घी है। आज पैकिंग बड़ा खूबसूरत होने लगा, लेबल लग गया ओरिजिनल कंपनी का। बहुत सारी कंपनियां हैं जिसका मुहर और लेबल लगा दिया जाता है, सामान गंदा डाल दिया जाता है। सदगुरु कबीर का लेबल लगा दिए, क्या है भाई, कबीरपंथी। क्या है, तो कबीर साहब को मानने वाले। अब भीतर क्या आ गया, कर्मकांड, पाखंड, छल, झूठ, ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा। तो ये क्या बात है। अगर सदगुरु कबीर का नाम है तो ज्ञान भी सदगुरु कबीर का होना चाहिए। अगर कबीर पंथ कह रहे हैं, इसका मतलब ही है कि जो सांप्रदायिक नहीं है। ये खुलकर मैं कह सकता हूं कि कबीर पंथ सही अर्थों में अगर सदगुरु कबीर के मार्गदर्शन में चलने लग जाए तो धरती का इकलौता पंथ होगा जो सांप्रदायिक नहीं होगा, क्योंकि वो सत्य का मार्ग पर चलने वाला होगा, वो प्रेम के मार्ग पर चलने वाला होगा। और आज हम सांप्रदायिक बन गए, हम भी दूसरों के जैसा करने लगे, हम उसको गाली, हम उसको गाली, हम उसका विरोध, हम उसका विरोध। सदगुरु कहते हैं सत्य की बात करो, सत्य के मार्ग पर चलो, प्रेम के मार्ग पर चलो। ये रास्ता है सदगुरु कबीर का। लेकिन आज हमने उनको भ्रम में बांधा, पाखंड में बांधा, और वो मुक्ति का कोई मतलब नहीं वहाँ। तो सदगुरु कबीर इस अर्थ में परमात्मा है कि उन्होंने अपने आप को उस अवस्था में स्थापित किया जिस अवस्था को हम मोक्ष की अवस्था कहते हैं, जहाँ न दुख है, न पीड़ा है, न क्लेश है, न संताप है, न छल, न कपट, न चोरी, न लालच, न भय, कुछ नहीं। जो समस्त सांसारिक क्रियाओं से ऊपर उठ जाएं, जो मन की अवस्थाओं से ऊपर उठ जाएं, जो बुद्धि की भी अवस्थाओं से ऊपर उठ जाएं, जो विचार के भी उस श्रेणी से ऊपर उठ जाएं जहां सिर्फ और सिर्फ आत्मा हो, वो अवस्था मोक्ष की है। और वही सदगुरु कबीर ने प्राप्त किया, और वही सत्य की ओर उनका इशारा है, उसी प्रेम करुणा की ओर उनका इशारा है। अगर हम भी उनके मार्ग पर चलेंगे तो हम कबीर पंथी हैं, और फिर ये सांप्रदायिकता नहीं है, ये सत्य के मार्ग पर चलने वाला कबीर पंथी होगा, प्रेम के मार्ग पर चलने वाला कबीर पंथी होगा, ज्ञान के मार्ग पर चलने वाला कबीर पंथी होगा, भ्रम के मार्ग पर नहीं, पाखंड के मार्ग पर नहीं।
झूठी पूजा के मार्ग पर नहीं। अब हमें सोचना है कि हम सद्गुरु कबीर के सच्चे मार्ग पर चलने वाले हैं कि लेवल उनका इस्तेमाल करके झूठी पूजा में जा रहे हैं। हमारे लिए कर्म पूजा है या बाहर की पूजा रूपी कर्मकांड को हमने धारण किया है। अगर हमने छोटा छोटा रूप में कर्मकांड को अपनाया है तो वो फल नहीं देंगे, वो आपको मोक्ष नहीं देंगे, शांति नहीं देंगे। मन को थोड़ी संतुष्टि मिलेगी कि चलो कुछ तो किया हमने, पर ये पर्याप्त नहीं है। अगर विराट पूजा से जुड़ना है, विराट मंदिर से जुड़ना है, विराट व्रत से जुड़ना है तो सद्गुरु कबीर के उस सत्य को स्वीकारना होगा, सद्गुरु कबीर के बताए उस मार्ग को स्वीकारना होगा। तो प्रथम सत्र में यही 2-3 बिंदुओं पर चर्चा कि सद्गुरु कबीर उस अर्थ में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नहीं है जिसमें लोग कहते हैं कि वे दुनिया बनाए या फिर वही सब कुछ करते हैं। ये हमारी जैसे कहते हैं ना, किन्हीं के लिए भाव होना, किन्हीं के लिए श्रद्धा होना, लेकिन ये पहुंच जाता है अंधश्रद्धा में। श्रद्धा होना ठीक है, अंधश्रद्धा जहां आ गई, हम अपने से अपने महापुरुषों के ज्ञान की हत्या कर देते हैं, फिर ज्ञान वहां रह ही नहीं जाता है। जैसे ही हम अपने महापुरुषों का मंदिर बना लिए और उनको पूजने की वस्तु बना लिए, ज्ञान का वहीं अंतिम संस्कार हो जाता है। फिर ज्ञान से कोई लेना देना नहीं, फिर हम देह की पूजा में लग जाते हैं, चित्र की पूजा में लग जाते हैं, फिर चरित्र से कोई लेना देना नहीं देही से मतलब नहीं, फिर देह से मतलब हो गया। ज्ञान से मतलब नहीं है, फिर शरीर से मतलब हो गया। और यही सबसे बड़ा खतरा है इस देश के लिए। जो देश सत्य को छोड़ करके, ज्ञान को छोड़ करके चित्र और शरीर के पीछे भागता है, वो कभी भी विकास नहीं कर सकता। इसलिए भारत धीरे धीरे गिरता गया है, धीरे धीरे पतित हुआ है। वो कालखंड जो वैदिक जमाने का था, जब भारत बहुत विकसित था, तो उदार विचार थे। वेद के ऋषि भी फंसाते नहीं थे, उदार बात करते थे, सिर्फ भाव रखते थे कि चलो सूरज हमको रोशनी दे रहा है तो इनके प्रति श्रद्धा का भाव है, वायु हमें जीवन दे रहा है तो इसके प्रति श्रद्धा का भाव है। इसलिए वेद में पूजा की भी बात है, उपासना की भी बात है, तो सिर्फ सूर्य की उपासना है, वायु की उपासना है, जल की उपासना है, पृथ्वी की उपासना है। अर्थात इनसे हमें कुछ मिल रहा है तो धन्यवाद दे दो। जैसे हमें कोई कुछ दिया तो हम कहते हैं ना बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये ऋषियों की बात थी कि चलो सूरज ने हमको जीवन ऊर्जा दिया, जल ने हमें जीवन दिया, वायु ने प्राण दिया, धन्यवाद है। इसी अर्थ में पूरा वेद लिखा है, ज़्यादा आप जो पढ़े होंगे जानते होंगे। बाद में ये पाखंड में बदला कि नहीं, कोई तो होगा, कोई तो होगा। बस इसी कोई में धीरे धीरे आदमी अपने से दूर भाग गया। और आज हमने जो कबीर साहब हमको मोड़ करके धीरे धीरे अपनी ओर लाए थे, हमने उनको भी उसी रूप में बना दिया। यहीं से सब कुछ बिगड़ गया। तो सद्गुरु कबीर वो उच्चतम महापुरुष हैं, वो महानतम आदर्श उनका है, जिनके ज्ञान और आदर्श को जीवन से जोड़ करके हम सब भी मोक्ष मार्गी बन सकते हैं, सत्य के पथिक बन सकते हैं। तो इसी मंगल कामना के साथ वाणी को विराम।